नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड की। सबसे पहले बात करेंगे क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। कंपनी का ओवरव्यू करेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे। कंपनी के स्टोर नेटवर्क और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, इफिशियंसी एंड कैश फ्लो, वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे। फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टरली देखें तो Q3 2026 में रेवेन्यू इनका है 1939.7 करोड़ का। 8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। पैट है 30 करोड़ का। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें 2.54% है। 9 मंथ में टोटल 9 मंथ की सेल्स देखें तो रेवेन्यू इनका 5270 करोड़ का है। 4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है और पैट है इनका 67 करोड़ का। कंपनी ओवरव्यू की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड फाउंड हुई थी 1980 में। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। रैंक की बात करें तो रिटेल चेन में इंडिया में फोर्थ रैंक पे है। ऑफर करता है 6000+ SKU और 70+ इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इनके पास है। प्रोडक्ट कैटेगरी में देखें, मोबाइल से इनका रेवेन्यू आता है 44% का। लार्ज अप्लायंस से आता है 42 से 43% का। और बाकी बचा हुआ आईटी प्रोडक्ट और स्मॉल अप्लायंसेस है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, मार्केट कैप है 3547 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 92 का। हाई है इनका 168 का और लो है 75 का। पीई रेशियो 38.5। बुक वैल्यू है 40.4। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4%। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.1%। डिविडेंड यील्ड 0%। फेस वैल्यू 10 रुपीज की। रेवेन्यू मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी की 2021 से 25 की। तो सेल्स 2021 में थी 3202 करोड़ की। वहीं 5 साल बाद हो गई है 6965 करोड़ की। ऑलमोस्ट डबल हुई है पिछले 5 साल में सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 204 करोड़ से 451 करोड़, मतलब ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 6 से 7% पे है। नेट प्रॉफिट 59 करोड़ से 160 करोड़ पर आ गया है। ईपीएस के माध्यम से समझते हैं। 2021 में शेयरधारक ₹1.95 कमा रहा था, वही शेयरधारक 2025 में कमा रहा है ₹4.16। देख सकते हैं मोर देन 2 टाइम्स ग्रोथ है ईपीएस में भी। स्टोर नेटवर्क एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करें, टोटल कंपनी के पास स्टोर्स हैं 2026 में 219 स्टोर कंपनी ने ऐड किए हैं पिछले 2 साल में 100 स्टोर। इनमें से 50% स्टोर अभी भी न्यू है और रैंपिंग पे है। स्टोर एज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 83 मैच्योर स्टोर्स हैं, मतलब ऐसे स्टोर जिन्हें खुले हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और 136 स्टोर नए स्टोर हैं जिन्हें खुले हुए अभी 4 साल से कम टाइम हुआ है। स्टोर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैच्योर स्टोर का रेवेन्यू है 3523 करोड़ का। इबिटा मार्जिन है 7% का। और नए स्टोर की बात करें, इनका रेवेन्यू है 1528 करोड़ का। इबिटा मार्जिन 3% पे है। नए स्टोर अभी ओवरऑल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा घटा रहे हैं क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हाई होती है स्टार्टिंग में। इफिशियंसी एंड कैश फ्लो की बात करें, वर्किंग कैपिटल डेज है इनके 60 डे के। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 9 महीने दो में है 500 करोड़ का। और एनुअलाइज रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% का और 5.8% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दिसंबर की, प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.17% स्टेबल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 18.83% और एफआईएस की होल्डिंग 6.15%। ये डिक्लाइन ट्रेंड में, मतलब घट रहे हैं हल्के हल्के। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 9.76%। अगर हम वैल्यूएशन एनालिसिस करें इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का तो पीई रेशियो इनका है 38.5 का, जबकि इंडस्ट्री का है 70 का। आइडियल रेंज होनी चाहिए रिटेल बिजनेस के लिए 20 से 35 के बीच में।
तो स्टॉक हमें सस्ता नजर आ रहा है एवरेज इंडस्ट्री का पी देखें तो, लेकिन इंडिकेट कर रहा है रीजनेबल वैल्यूएशन, आइडियल रेंज से ऊपर है, देख सकते हैं आप। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इनकी है करंट प्राइस 92 की और बुक वैल्यू है 40.24 की। प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आती है 2.3 की। आइडली रेंज होनी चाहिए रिटेल स्टोर के लिए 2 से 4 के बीच में। तो व्यू ये फेयर वैल्यूएशन पे है एसेट के मामले में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इनकी है 11.1%। आइडियल रेंज होनी चाहिए 15 से 20% के लिए से ऊपर। तो बिलो आइडियल है, इंडिकेट कर रहा है वीक शेयर होल्डर रिटर्न। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का है 10.4%। आइडियल रेंज होनी चाहिए 15% से ऊपर। व्यू क्या है, लो कैपिटल इफिशिएंसी ड्यू टू एक्सपेंशन एंड न्यू स्टोर। न्यू स्टोर और एक्सपेंशन की वजह से कैपिटल इफिशिएंसी ज्यादा अच्छी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी के हैं 6% के, जबकि आइडियल रिटेल मार्जिन्स होने चाहिए 18 से 12% के। व्यू ये मार्जिन्स लो है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो रही है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो रिजनेबल है और इंडस्ट्री के मुकाबले सही है। प्राइस टू बुक वैल्यू फेयर वैल्यूएशन पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड वीक है। मार्जिन कंपनी के लो हैं। कंक्लूजन की बात करें, स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पर लग रहा है और स्लाइटली अंडर वैल्यूड लग रहा है इंडस्ट्री के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन कंपनी के थोड़े से वीक हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम वैल्यूएशन पोटेंशियल कंपनी बहुत ही कम रखती है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।